नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग खान सर का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आई है बिहार पुलिस के लिए, उसी का सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। हार्टोग एक कमेटी है का रिपोर्ट निम्न से किस से संबंधित है, तो जो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा रामलीला को, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2008 में, ठीक है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बहुत बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो यह था फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013 में। अगला प्रश्न है कि रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है। तो जितना भी आप साउथ का जो फिल्म देखते हैं, रामोजी फिल्म सिटी में ही ज़्यादातर इसका शूटिंग होता है, तो यह हैदराबाद के निकट है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के निकट है। अगला प्रश्न है कि बोकारो में इस्पात जो संयंत्र है किस देश के सहायता से बनाया गया था। तो बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है वह सोवियत संघ रूस के सहायता से 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। तो 25 जून 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। तो आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद के तहत लगता है, ठीक है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अगला प्रश्न है कि मेहरगढ़ नौपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है। तो मेहरगढ़ नौपाषाण काल की बस्ती है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान भाग में स्थित है या प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह चिनाब नदी पर है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र के में शामिल था। तो काकोरी षड्यंत्र जो केस राम प्रसाद बिस्मिल के नायक माने जाते हैं, यह 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो इसका स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था, यह शामिल था। फिर बाद में इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसका स्थापना 1928 में हुआ था, ठीक है। अभिनव भारत 1904 में इसका स्थापना हुआ था और अनुशीलन समिति था, और गदर पार्टी इसका स्थापना 1913 में था। तो इसमें से काकोरी षड्यंत्र में प्रश्न है कि आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं रघुराम जी राजन, या RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने ही आई डू व्हाट आई डू पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियमानुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नियमानुसार हॉकी मैच की कुल जो समय होती है वह 60 मिनट की होती है, जबकि फुटबॉल 90 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द डाला गया था। तो 1976 में प्रस्तावना में जो शब्द डाला गया था वह समाजवादी शब्द डाला गया था निम्नलिखित में से, ठीक है। और दोस्तों याद करने का, जैसे 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, तो 4 2 6 तो यह 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन 4 4 8 तो याद रखेगा 1978 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में हरिसेन के द्वारा किया गया था, ठीक है, हरिसेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है। तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का सीट है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील मानी जाने वाली चालकुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में है। तो गोखुर झील एकमात्र दक्षिण भारत की मानी जाने वाली चालकुड़ी झील किस राज्य में है, तो यह आपका केरल में है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार जो चढ़ाई हुई थी वह 1953 ईस्वी में हुआ था, माउंट हेनरी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो जो भरतपुर में पक्षी अभयारण्य है उसका नाम है केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र जैसे प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, वैसे तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में जितना भी नौकरी वगैरह जो उसी वहीं आते हैं, सेवा क्षेत्र उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है, उसका नाम है विद्या बालन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है? तो SDG 10 ये हो जाएगा असमानताओं में कमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? तो दो क्रमागत अगर अमावस्या आएगा तो उसके बीच की जो अनुमानित अवधि है वह 29.5 दिन का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नवकालेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवकालेश्वर जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नवकालेश्वर उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए, पंचायत का सदस्य जैसे मुखिया हो जाए, सरपंच हो गया, वार्ड हो गया, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए, एज होना चाहिए, उम्र होना चाहिए, संविधान द्वारा निर्धारित कितना है? तो एज 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन आप पंचायत के चुनाव में वोट दे सकते हैं तो आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध किसने अपना टेस्ट पदार्पण 1978 में शुरू किया गया था? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिरहोर नृत्य, बिरहोर एक नृत्य है, देश का एक आदिवासी नृत्य है, तो यह है झारखंड का एक आदिवासी नृत्य है जिसका नाम बिरहोर है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह हो जाएगा राज्यों का प्रतिनिधित्व 530 सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिल जाती है? तो पटना के पास सोन है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, तो यह गंडक नदी जो है ना सोनपुर में गंगा में मिल जाती है, पटना के पास में। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति जो शब्द था, भुक्ति शब्द या गुप्त शासक में भुक्ति का अर्थ क्या होता था? तो भुक्ति का अर्थ एक प्रांत होता था। ठीक है, भुक्ति का अर्थ एक प्रांत होता था। अगला प्रश्न है कि 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1917 में एमएन राय के द्वारा। प्रश्न है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? तो सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था, तो स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नामद्रोलिंग मठ स्थित है? तो नामद्रोलिंग मठ कहाँ है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य में है। नामद्रोलिंग जो मठ है यह आपका कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पूर्ण विचार करने तथा सुधारने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने का अधिकार देता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, जिनका संबंध भारोत्तोलन से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो गोवा में वन्यजीव अभयारण्य भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन है हेमावती, परवरा, इंद्रावती, मानेर। तो इसमें से हेमावती जो है ना या गोदावरी की सहायक नदी है नहीं है, जबकि परवरा, इंद्रावती और मानेर गोदावरी की सहायक नदी है, और हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। किस नदी की? कावेरी नदी की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सुमेलित नहीं है?
तो आमेर का किला जयपुर में है, सही है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, सही है। एतमाद उदौला का मकबरा आगरा में, सही है। जबकि चांद मीनार आपका देवारी में है, यही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा होती है? तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। अगला प्रश्न है कि 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 5.6 किलोवाट घंटा बराबर, याद रखिएगा दोस्तों कि 20.16 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि किस डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो किसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर, फ्यूज और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। तो आपको उस समय हीट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो हीट का फॉर्मूला H=I² होता है। H बराबर I² होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है? तो घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व है, दाब है, संवेग है। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन किसे कहते हैं? तो कोई भी ठोस सीधे गैस में अगर रूपांतरण हो जाता है, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर गैस वाष्प जो है गैस में बदल जाए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? तो प्रकंद का इसमें से उदाहरण आपको बताना है। तो अदरक जो है ना एक प्रकंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए एल्केन, एल्किन और एल्काइन होता है, तो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। तो एल्काइन पर घटा दो यानी CnH2n-2 होता है, एल्किन छोड़ दो CnH2n होता है, और जोड़ दो CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है कि शैवालों को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो शैवाल को आपका थैलोफाइटा में वर्गीकृत किया जाता है। शैवाल को थैलोफाइटा में बांट दिया गया है भाग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा 12 mv² फॉर्मूला होता है। तो इस गति को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखिएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, तो 3s2 आएगा, तो यहाँ पर +2 होती है। मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या 12 होती है और इसकी संयोजकता ज्ञात करना है, तो इसका संयोजकता जो हो जाएगा प्लस। प्रश्न है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन में देखना है कि वायु है, दूध है, पानी, चीनी का घोल है, मीथेन है। तो मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, जबकि वायु मिश्रण है, दूध भी, ठीक है, चीनी का घोल भी मिश्रण है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1/2m द्रव्यमान की कोई दी गई कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, तो इसका संवेग क्या होगा? तो संवेग P = mv होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धातुकर्म एक प्रक्रिया है। तो धातुकर्म एक प्रक्रिया है, तो अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातुकर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 × HH2O होता है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो AC पावर क्या होगा? यानी पावर बराबर W/T हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज होते हैं, यानी उसमें आवरण नहीं होता है, बीज होते हैं, तो हो जाएगा देवदार के वृक्ष में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका कितना भाग पानी के बाहर रहता है? तो 1/10 भाग, 1/10 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.1, ठीक है, और 9/10 भाग अंदर रहता है। बात याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? तो वंशानुक्रम की इकाई को जीन कहते हैं, ठीक है। जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन के द्वारा दिया गया था 1909 ईस्वी में, और आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कहीं भी देखिएगा दोस्तों तो ये नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है, इसी पर आपका हाइड्रोजन बम काम करता है, जबकि विखंडन पर आपका परमाणु बम काम करता है। अगला प्रश्न है कि डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं,
तो जो चूहे होते हैं ना, या अल्ट्रासाउंड जो साउंड उत्पन्न करते हैं और गेम खेल। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में वह कौन है जिसमें केवल 7 तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व पाए जाते हैं या उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विखंडन कहाँ होता है? तो जो पाइरुविक अम्ल होता है इसका विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसका खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था, नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के द्वारा होता है और भारत में सबसे ज़्यादा नारियल केरल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किए हैं? तो यह राजस्थान में किए हैं। ठीक है, जल जन अभियान राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है नेट सीवर को, जो इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम दिया गया है? तो उसमें ऑपरेशन दोस्त अभियान का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जो विकास दर है इसका पूर्वानुमान क्या है? तो इसका पूर्वानुमान 6.1% है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूगो ज्वालामुखी जो है ना, यह ग्वाटेमाला में है और ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है? तो ग्वाटेमाला ही है। अगला प्रश्न है कि tan पाई/4 मतलब tan 45 प्लस थीटा मान लीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 + tan थीटा बटा 1 - tan थीटा हो जाएगा। दोस्तों मैथ को स्किप कर लिया, हिंदी पर आ गए हैं, क्योंकि मैथ बनाने से क्या होता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मैंने सब्जी मंडी से साग सब्जी ले लिया है, इसमें त्रुटि आपको बताना है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने बिहार का भ्रमण किए थे? तो बिहार का भ्रमण करने वाले गुरु का आपको नाम बताना है। तो यह गुरु नानक जी पहली बार बिहार का भ्रमण किए थे और उसमें गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म बिहार में ही पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और सिखों के 10 गुरु हुए थे, जिसमें गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। अगला प्रश्न है कि ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो ईश्वर का पर्यायवाची इसमें से बताना है, तो अगोचर है, अनंत है, परमात्मा है, जबकि महादेव ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद सतजोड़ मार्ग होता है। अगला प्रश्न है कि भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अवयवी भाव समास है। भरपेट में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न है कि आपका जीवन प्रकाशमय हो में आपको बताना है कि कौन सा आपको ये क्या है? तो आपका जीवन प्रकाशमय हो यह इच्छावाचक सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम बताना था? तो इच्छावाचक है। अगला प्रश्न है कि ऊहापोह का पर्यायवाची इसमें से बताना है क्या नहीं है? तो ऊहापोह का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा असमंजस हो जाएगा। ठीक है, असमंजस हो जाएगा, असमंजस मतलब ऊहापोह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 4 गो विकल्प दिया गया है, जिनमें से शब्द गलत को चुनना है। तो त्रिसित है, फलार्थी है, परिणति है, तो बेशकीमती जो है ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहते हैं? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। डबल स्टार लगा दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव फॉर्म। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव में आपको बदलना है। आई मस्ट डू इट। ठीक है, तो आई मस्ट डू इट का मतलब हो जाएगा इट मस्ट बी डन बाई मी। ठीक है, और नरेशन है मोहन सेड ही इज डेड, तो इसका जो सही हो जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंग्लिश को कभी आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितना सेट बनाइएगा और सेट जितना बनेगा आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा और आपको 2, 4, 5 जितना नंबर पूछे उसमें से आपका जरूर 2 या 3 सही हो जाएगा। अगर पता है कि टू पे लिप्स सर्विस मीन्स क्या होता है? तो टू शो ओनली आउटवर्ड्स रिस्पेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि आई हैव ऑल्सो थॉट डैश स्टडी मोनेस्ट्री, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी अबाउट हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैव ऑल्सो थॉट अबाउट स्टडिंग मोनेस्ट्री, और विच ऑफ देम डैश इज मोहन, तो क्या हो जाएगा, इज मोहन हो जाएगा, ठीक है, और ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चेंज द वॉइस, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि सिनोनिम बताना है, ठीक है, एडेज का सिनोनिम क्या होता है, तो जो एडेज का सिनोनिम होता है ना वह डिक्टम होता है, और एंटोनिम क्लाइमेक्स का क्या होता है, तो क्लाइमेक्स का जो होता है ना एंटोनिम नादिर होता है। और अगला प्रश्न है कि एडजेक्टिव ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी का क्रिया विशेषण एडजेक्टिव बता देना है, तो मेमोरियल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि इक्वाडोर का चिबोरेजी ज्वालामुखी है किस श्रेणी में आता है, तो इक्वाडोर का चिबोरेजी ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है, और शांत होता है, प्रसुप्त होता है, और सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में है, जिसमें हर क्षण उद्गार होते रहता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें कभी उद्गार हुआ था और संभावना है, उसको प्रसुप्त कहते हैं। लेकिन शांत ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं हुआ है और न ही संभावना है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग का नंबर कितना आया। और आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों फिर दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर मिलते हैं।